हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज कल्पित वीरवाल। तो आज हम बात करने वाले हैं जेई 2020 के बारे में, है ना। तो जेई 2020 जो अभी आपका होने वाला है, उसकी जो अभी की डेट है वो है 1 to 6 सितंबर, राइट, 2020। और आज की तारीख, वैसे तो आज 30 जून है, लेकिन अगर जुलाई है, लेकिन अगर अपन आगे कोई अगर बाद में देख रहा हो तो अपन ये लगभग मान सकते हैं कि अभी अगस्त का फर्स्ट वीक चल रहा होगा जब आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट। तो आपके पास अभी प्रेसाइसली 30 डेज के आसपास बचे हैं फॉर जेई मेन, ऑलराइट। तो यहाँ पे मुझे कुछ डिस्कशन करना था, और मैं वही नहीं बोलूंगा कि अरे ये पढ़ लो, ये स्ट्रेटेजी कर लो। आई विल नॉट से ऑल दोस थिंग्स, बट मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस बताऊंगा जो आई थिंक बच्चे मिस कर रहे हैं आजकल, ठीक है। मैं जेई 2020 पे ज़्यादा वीडियोस एक्चुअली आजकल बना नहीं रहा हूँ एग्जैक्टली। मैंने 2 हफ्ते पहले बनाई थी आखिरी वीडियो, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ यार, क्योंकि मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ अभी बिन मतलब का, ओके। बट स्टिल आज मुझे बनानी पड़ी बिकॉज ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस। तो आप में से कुछ लोग अभी बहुत बड़े इल्यूजन में जी रहे हैं, ओके। तो वो मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। देखो, तो आपको मैं अगर बताऊं ना, मुझे इंस्टाग्राम पे भी किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं 12th क्लास के बच्चों के जो 2020 के लिए पढ़ रहे हैं, या आप इवन मेरे कमेंट सेक्शन को भी अगर ध्यान से देखो तो अभी 2 तरह के बच्चे हैं, ठीक है, जो जेई 2020 के हैं। 2 तरह के बच्चे अभी बाजार में मौजूद है, ठीक है। तो एक बच्चे वो हुए जिन्होंने क्या है कि इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ किया, ओके। तो ये देखो, यूजुअली जेई में क्या होता है कि आपका जो जेई मेन एग्जाम होता है ना, वो आपका 2 बार होता है, जनवरी और अप्रैल। अब जनवरी अटेम्प्ट में 99% बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि यार एकदम से एग्जाम हुआ होता है ना कि यार 12th क्लास अभी खत्म भी नहीं हुई थी आधे लोगों की, तो और एग्जाम आ गया सिर पे। तो इससे क्या होता है, बच्चों को अप्रोप्रिएट टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने का, है ना। तो वो इतना अच्छा स्कोर नहीं लाते, और उसके बाद आपको 2 महीने और मिलते हैं, ओके। पर उसमें भी आपका बोर्ड एग्जाम आ जाता है। तो बोर्ड एग्जाम के जस्ट 1-2 हफ्ते बाद ही, या कई बार तो बीच में भी हो जाता है जेई मेन, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हुआ है ना। तो उससे क्या हो रहा है मेरे भाई, ये समझो, उससे ये हो रहा है कि बच्चों को अप्रोप्रिएट पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला कि बच्चा बोर्ड के लिए पढ़े, कि अपनी क्लास 12th का सिलेबस कंप्लीट करे, कि जेई मेन के लिए पढ़े। इतना कंफ्यूज्ड है कि दे डोंट गेट द टाइम टू स्टडी एंड दे डोंट डू दैट वेल इन जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट। लेकिन इस साल क्या हुआ, आपके बोर्ड एग्जाम हो गए, आपके रिजल्ट भी आ गए, उसके बाद आपको इतना सारा टाइम मिल रहा है ना। तो आपके पास एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स आपके पास एक्स्ट्रा हो गए फॉर जेई मेन, राइट। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने आपके पास एक्स्ट्रा हो गए। यहाँ पे आपका ना बोर्ड का प्रेशर है, ना आपकी कोचिंग चल रही है, ना आपका स्कूल चल रहा है, पूरे टाइम घर पे बैठे हुए हो, पूरे टाइम घर पे हो, है ना। हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स की सर्वेलेंस भी आप पे हो, अभी घर पे ही हो सब लोग। तो यूजुअली घर पे लोग होते हैं तो पढ़ाई अच्छी हो जाती है, मतलब लाइक एक डिसिप्लिन रहता है बच्चों में, राइट। तो आपको एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी अपना सिलेबस कंप्लीट करने की, जो यूजुअली बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो अभी एक काफी बड़े अमाउंट ऑफ पीपल जो अदरवाइज अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करते, उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ओके। और ये मैं कह रहा हूं कि अभी मुझे जिस तरह के डीएम्स आ रहे हैं ना, वो इस तरह के बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि भैया मैंने बहुत बार रिवीजन कर लिया है, 4-5 बार रिवीजन कर लिया है, और अब मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि मैं कितनी बार एक ही चीज पढूं, है ना। ये पॉपुलेशन कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि 90% बच्चों के ऐसे हालात है। ये मे बी यूजुअली 4-5% लोग होते हैं ऐसे जिनका सिलेबस कंप्लीट होता है। इस बार मे बी 10% लोगों का सिलेबस कंप्लीट, मतलब डबल लोगों का सिलेबस कंप्लीट है, ऐसा लगभग मान सकते हो आप। इवन मेरे कमेंट्स में जाना, कोई ना कोई बंदा ऐसा जरूर लिख रहा होगा कि भैया मैंने इतनी बार पढ़ लिया है, बार बार क्या हो रहा है, ये मैं अब पक चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, पढ़ पढ़ के थक चुका है बंदा, ऐसा हो रहा है, ओके। तो ये है एक तरह के लोग जो, इट्स नॉट अ वेरी बिग पॉपुलेशन ऑफ एस्पिरेंट्स, बट ये यूजुअल से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूजुअली ऐसे बच्चे अप्रैल में केवल 1-2-3% होते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट होता है, जबकि इस बार काफ़ी सारे लोगों का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट था। मतलब सिलेबस कंप्लीट मतलब अच्छे से कंप्लीट किया, अगर वो सिली मिस्टेक्स वगैरह करके नहीं आए तो 250 फोड़ के आ जाएंगे, है ना, वो वाली बात। और दूसरी तरह के बच्चे कौन से बच्चे हैं, जो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड हैं, अभी पूरी तरह से भी टाइम पास कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये वो। अब देखो, ऐसे बच्चे, पहली बात 90% बच्चे होते ही है जिनको अपनी ज़िंदगी में केवल यही सब करना होता है कि भाई कहाँ टाइम पास हो रहे हैं, कहाँ किसका क्या चल रहा है, ट्विटर पे क्या हुआ, इंस्टा पे क्या हुआ, चैलेंज, ये सब काम करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चे आईआईटी में जाते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं ना, उनमें से कोई आदमी ऐसी चीज़ें नहीं कर रहा होता है, उनमें से कोई पर्सन इस तरह की हरकतें नहीं कर रहा होता है, स्पेशली 11th-12th में तो बिल्कुल नहीं कर रहा होता है, ठीक है। मैं खुद बताता हूँ, मैं तो सोशल मीडिया पे था भी नहीं, मैं तो फर्स्ट ईयर में आया सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि अभी एक काफ़ी बड़ी जनता अपना सिलेबस कंप्लीट करके बैठी हुई है, और वो इतने कैपेबल अभी हो चुके हैं कि अगर उनका एग्जाम अगर आज ले लिया जाए ना, वो सब के सब लोग अभी 200-250 ऐसे नंबर लेके आ जाएंगे, और ये बहुत बड़ा नंबर हो गया है ना। तो कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, अभी लोगों को रियलाइजेशन नहीं है इस बात की, और ये रियलाइजेशन उन लोगों को हो रही होगी जो लोग इस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं, ठीक है। जिन लोगों के पास लोग डाउट्स लेके आते हैं ना, इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज भेजते हैं कि भैया मेरे को ये डाउट है, उनको पता चल रहा होगा ये, ठीक है। कुछ लोग तो भाई मैं एक ऐसे एस्पिरेंट को जानता हूँ इंस्टाग्राम पे जिसने अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोल लिया भाई 12th क्लास में,
मतलब उसका सिलेबस इतना हो चुका है वो यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने लग गया है, ठीक है। तो इस तरह की हरकतें हो रही हैं यार, समझो इस बात को। तो मेरा पॉइंट क्या है कि आपको मैं डे 1 से एक ही बात बोल रहा था, जनवरी अटेम्प्ट से लेकर आज तक मैंने एक ही बात बोली है, मैंने अपना स्टैंड अभी तक चेंज नहीं किया है। आपको ये मान के चलना है आपका एग्जाम जो स्पेसिफाइड डेट है तभी हो रहा है, ओके। ये एक गलती है जो कई लोग मान रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि अरे मैं तो मान रहा हूँ कि अपना एग्जाम तो और नवंबर में होगा, ये होगा वो होगा। अब देखो होगा नहीं होगा, नोबडी नोस, ठीक है। लेकिन अगर अपन ये मान के चले कि अपना एग्जाम सितंबर में है तो अपने पास टाइम है, हम पढ़ के अपने आप को तैयार कर सकते हैं और फिर आगे की टेंशन खत्म। जैसे मैंने यही चीज बोली थी जनवरी अटेम्प्ट में कि जनवरी के आप अप्रैल को मान के चलो, ठीक है। अब तब तो हालांकि कोविड का कुछ था ही नहीं। उस समय जिस बच्चे ने पढ़ाई कर ली उसके लिए आगे की जिंदगी एकदम इजी होगी, वो अब केवल टेस्ट पेपर लगा के उसका काम चल रहा है। फिर मैंने बोला कि यार 31 मई को आई थिंक हुआ था एक और कि 31 मई को डिसीजन आएगा, तो मैंने क्या बोला कि 2 महीने का एक्सटेंशन मिला है, अच्छे से सिलेबस पूरा चबा डालो, ओके। अब वहां पे जिसने किया ये उस बंदे के मजे आ गए, जिस बंदे ने नहीं किया वो वापस से वही सिचुएशन में आ गया, ठीक है। फिर 31 मई के बाद डेट और आई, जुलाई में आई थिंक 18 जुलाई से 26 या वॉटेवर 24 जो भी था वो आया था। अब वहां पे जिस बच्चे ने पढ़ाई कर ली वो वापस से अच्छा कर रहा है, ठीक है। अभी उसको कुछ टेंशन ही नहीं, वो बच्चे ने तभी अपनी प्रिपरेशन कर ली, तभी सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अभी उसको केवल पेपर लगाने, एनसीईआरटी रिवाइज करनी है और रिवीजन करना है, खत्म काम उसका, वो भी मजे कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि सितंबर अटेम्प्ट के हिसाब से पढ़ लो, स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाई। अब जिन लोगों ने उस चीज को फॉलो किया उनका सिलेबस अभी कंप्लीट हो गया है, वो भी पेपर लगा रहे होंगे मस्त। अब वो लोग अभी टाइम पास करें तो चलता है, ठीक है, हालांकि करने नहीं है। तो मेरा पॉइंट क्या है कि मेरे भाई सिलेबस कंप्लीट कर लो जितना जल्दी हो सके। तो अब आप बोलोगे कि भैया सिलेबस कंप्लीट हो क्या मतलब है, मेरे को तो बड़ी अनसर्टेनिटी है कि जेई का क्या होगा। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, कॉलेज तो जाओगे ना मेरे भाई कभी ना कभी, ऐसा तो है नहीं 12th क्लास ड्रॉप आउट कर लोगे, कॉलेज तो जाओगे। कॉलेज के अंदर आप फर्स्ट ईयर में जैसे ही घुसते हो ना, आपको आप कह सकते हो कि 60 to 70% ऑफ जेई सिलेबस इंजीनियरिंग कॉलेज में काम आता है। आपकी कैलकुलस काम आएगी बहुत दबा के, आपकी कैलकुलस, और कैलकुलस पे तो पूरा ही एक तरह से कैलकुलस में आपका आधा मैथ्स आ जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब चीजें काम आएंगी, है ना। फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे आईआईटी में जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की सारी यूके उठ के आई थी और उससे हायर लेवल पे आई थी। तो जिस बच्चे ने अच्छे से अपना 11th-12th नहीं पढ़ रखा है ना, उसको वैसे भी कॉलेज में दिक्कत आने वाली है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप लोग को अपना सिलेबस कंप्लीट करना, प्रायोरिटाइज करना चाहिए, बिन मतलब के एक्टिविज्म वगैरह में मत घुसो। मुझे पता है अभी बहुत डिफिकल्ट है पढ़ाई करना, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों को जस्टिफाइड है जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट और फिर प्रॉब्लम हो रही है। जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट है उन लोगों को चिंता हो रही है कि अरे यार क्या हो रहा है, मैं कितना पढ़ रहा हूँ। तो ठीक है, तुम लोग पेपर वगैरह लगा लो, चलेगा। लेकिन जिन लोगों का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं और फिर वो नाटक कर रहे हैं कि अरे मैं कितना पढ़ूं, भाई तुमने सिलेबस तो कंप्लीट नहीं किया, क्या नाटक क्या कर रहे हो, किस बात का कर रहे हो भाई, मतलब तुम्हें किस बात का एटीट्यूड है ना। तो वो चीज़ का आप ध्यान दें, ओके। तो जो लोग अभी अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हैं ऑलरेडी, जिनकी अच्छी प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही है, आप लोग को मेरी बस ये एडवाइस रहेगी कि आप लोग अपनी रोज़ के 3 घंटे का एक पेपर लगाओ, उसका एनालिसिस करो, क्योंकि उससे एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बिल्ड होता है, प्लस होल सिलेबस का रिवीजन होता रहता है, ओके। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल हो सकते हो, 8 टेस्ट है, एडवांस के भी हम कराएंगे थोड़े दिन बाद, जैसे सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा क्लियर होती है, ओके। और आप एनसीईआरटी भी रोज 1-2 घंटे पढ़ते रहे और 1-2-3 घंटे आप रोज अपनी शीट वीट का रिवीजन करिए। ये केवल 6-7-8 आवर्स की पढ़ाई बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, कोई 14 घंटे पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आप कर सकते हो। और जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक अपने सिलेबस पे ही अटके हुए हैं कि भाई सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, अभी भाई 1 महीने में जितना कर सकते हो कर लो, है ना। तुमको पता है कैसे सिलेबस कवर करना है। अगर हेल्प चाहिए तो हमने अकेडमिक्स के कोर्सेज की भी 31 जुलाई तक कोर्स रेट रिड्यूस कर दी है। आपको जेई मेन कॉम्बो केवल 5000 और जेई मेन प्लस एडवांस कॉम्बो केवल 6969 में मिल रहा है। ये कोर्स जिस भी बच्चे ने सही इंटेंट के साथ लिया है उसका बहुत बेनिफिट हुआ है। केवल उन लोगों का बेनिफिट नहीं हुआ है, पहली बात जिनका सारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट था, सोच के आगे कि इससे कोई जड़ी बूटी मिल जाएगी, भाई वो नहीं होता है। मैंने पहले ही बोला था ये ऐसे लोगों के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और जिनको पढ़ना है, ओके। और दूसरी बात, जो लोग बहुत लंबी ड्यूरेशन की एक्सपेक्टेशन लेके आए कि भाई ये तो 2 साल का कोर्स, 1 साल का कोर्स है, भाई नहीं है, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। ये केवल परफेक्ट उन लोगों के लिए है जिनको लास्ट के 1 मंथ में पढ़ाई करनी है। जैसे अभी आपके पास 1 मंथ बचा है, 1 मंथ 2 मंथ इस तरह का, 1-2 हफ्ते जो भी है, उन लोग के लिए बेस्ट चीज है। और उन लोगों के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अगर आपके पास 1 महीना, अभी तो 1 महीना ही बचा है, तो बेस्ट आपके लिए यही होगा कि अगर आप 5000 या 7000 रुपीज आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप अकेडमी से कोर्सेज ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। 31 जुलाई तक ये अभी डिस्काउंट चल रहा है, उसके बाद चला जाएगा, तो आप अभी ले लो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम पास हो गया तो हमने रेट्स फर्दर रिड्यूस किए, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एडवाइस थी। अब यहाँ पे यार मैं एक छोटा सा एडवाइस और दूंगा, ये थोड़ा सा मोटिवेशन आप कह सकते हो कि आप में से जो लोग यार ये सोच के बैठे ना
कि यार ये कोविड में ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं के पेरेंट्स से लेके आपको सबको प्रॉब्लम हो रही है, और इवन मेरा भी कॉलेज अभी बंद है। ओके, तो ये चीज़ें फील करना नॉर्मल है, आप इसको लेके घबराइए मत। आपको अगर बुरा लग रहा है तो किसी पर्सन से बात कीजिए, आपके पेरेंट्स से बात कीजिए, इट्स ओके, है ना। घबराने की बात नहीं है, पूरी दुनिया के साथ हो रहा है, आपके साथ ही नहीं हो रहा है, साथ में चल रहे हैं सब लोग, है ना। तो कई बार यार क्या होता है कि जो डेस्टिनी चाहती है ना, उसी हिसाब से चीज़ें चलती है। अब आप चाहते हो, ठीक है, ये डेस्टिनी में था कि यार ये कोविड-19 आएगा और आपका 1 साल या जेई या 6 महीने जितने भी डिले, 5 महीने तो ऑलरेडी डिले हो चुका है, वो होगा, वो डेस्टिनी में लिखा हुआ था, उसका आप कुछ कर नहीं सकते थे, ठीक है। तो आगे जो भी होगा हम उसके साथ फाइट करेंगे। मैं अपनी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा, मोमेंट टू मोमेंट गाइड करने के लिए, जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व होती है। कोई आपको हेल्प चाहिए तो वो भी मैं करूँगा, ठीक है। अपनी तरफ से यार मैं इतना ज़रूर कर रहा हूँ कि मैं भी जैसे शॉर्ट नोट्स वगैरह फ्री में लेके आया हूँ, ठीक है। कोर्सेज की डिस्काउंट भी मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है। अपनी तरफ से मैं एटलीस्ट ये कर रहा हूँ भी एस्पिरेंट्स के लिए। वीडियोज़ भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बनी है लॉकडाउन में यार, ताकि आप लोग को कुछ मिलता रहे फीडबैक रेगुलर बेसिस पे, है ना। तो हम लोग या एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रहे हैं कि यार आप लोग की जो एजुकेशन है वो स्मूथली चले। आप लोग बस थोड़े से स्टेबल रहने की कोशिश करो, थोड़ा प्लीज़ बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत करो इन चीज़ों को। हो जाएगा, आपका कॉलेज वगैरह सब हो जाएगा, ठीक है। थोड़े समय बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और होनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो अपन इस चीज़ से साथ में लड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपने हौसले अच्छे से बना के रखो, ठीक है। और मुझे पता है कि इस माहौल में पढ़ाई करना कोई बहुत इजी काम नहीं होता है। बोलना बहुत इजी होता है कि पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, बट इजी नहीं होता है, स्पेशली अगर आप क्लास 12th 11th में पढ़ रहे हो तो, है ना। तो मैं यही कहूँगा कि यार ठीक है, अगर पढ़ने की इतनी ज़्यादा इच्छा नहीं हो रही है, थोड़ा सा कुछ टाइम पास कर लो, बट ट्राई करो एटलीस्ट। स्पेशली अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हो तो आप अपने बच्चों को ट्राई करवा सकते हैं कि एटलीस्ट 5-6 आवर्स तो यार आप बैठो पढ़ने को, है ना। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 10-12 घंटे पढ़ो, इतने इस माहौल में 10 to 12 आवर्स पढ़ना मे बी इतना ईजी नहीं है ना, इतना ईजी नहीं है। लेकिन आप 5-6 आवर्स तो लगा ही सकते हो, ठीक है। 5-6 आवर्स प्लीज़ लगाओ, है ना। अगर हेल्प चाहिए तो हमारे कोर्सेज पे अभी डिस्काउंट चल रहा है 31 जुलाई तक। उसके अंदर आपको जेई मेन कॉम्बो के अंदर आपको जेई मेन पहले 11th क्लास का हम पूरा रिवीजन कराएंगे, किसी की बैकलॉग रह गई हो, मैं खुद पढ़ाता हूँ उनमें, ठीक है। फिर आपको हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू 11th और 12th की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बताएंगे कि कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और वहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोस भी है कि टेस्ट के अंदर नंबर कैसे लेके लाने हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं यार जिनको सिलेबस आता है लेकिन टेस्ट में नंबर नहीं लेके आ पाते हैं, बिकॉज उनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे नहीं होते हैं। एग्जाम के अंदर मार्क्स आपने इंक्रीज कैसे करने हैं, है ना, मतलब सिलेबस के अलावा और भी टेक्निक्स होती है, आप पेपर फास्ट कर सकते हो, कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत ये सब वॉटेवर, ये सारी चीज़ें मैंने उन कोर्सेज में डिस्कस की है। टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी है, तो काफ़ी अच्छा मटेरियल है। मतलब अभी लास्ट 1 मंथ में इससे बढ़िया मटेरियल आपको मुझे नहीं लगता मिल पाएगा, स्पेशली फॉर दोस्त जिनकी प्रिपरेशन अभी अच्छी या ज़्यादा प्रिपेयर नहीं है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस। ऐप का लिंक iOS और एंड्रॉइड और वेबसाइट तीनों का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हो, वहाँ पे जाके आप उनको परचेस कर सकते हो। 31 जुलाई तक है, प्लीज़ कर लेना उससे पहले, बाद में मत बोलना कि भाई प्राइस क्यों बढ़ गई। और सेकंड चीज़ ये कि मेरे सोशल हैंडल इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे कोई क्वेरी हो मुझसे पूछ सकते हो। मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ हर बार, बट वीडियोज़ अवश्य बना दूंगा। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।